वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, उसके ताल्लुक से 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है, वो आगा खानियों का यतीम खाना था। वाकिफ ने कहा कि उस जगह पर कुरान पढ़ाया जाए, तो इस दुनिया के दौलत तरीन आदमी ने उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो क्या है इसका मतलब? लिमिटेशन खत्म। जो काबिज है 12-13 साल से लिमिटेशन गया, उन्हें मालिक बन जाता। अच्छा चलो उससे भी नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नो नो, मुसलमान ने आपकी नहीं है प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी है। यानी जो लोग पाकिस्तान को गए थे, खास तौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो जाने से पहले भारत के नागरिक थे, उस वक्त जो भी भारत था, उन्होंने वक्फ कर दिया। तो मोदी जी बोले ओ थे यहाँ पे मलाई, अपने दोस्तों को दे सकता हूं मैं, जिसको पार्लियामेंट में हम लोग बोलते हैं डबल ए। 2 डबल ए है भारत में, कहीं असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं समझना आप, ये 2 डबल ए प्लस है, वो डबल ए माइनस है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी का कानून खत्म, गवर्नमेंट की हो जाएंगी। पंजाब में हजारों एकड़, वो खैर बचेगा क्या मेरे भाई? सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। अगर कोई उठ के बोलेगा असदुद्दीन तुम जज्बाती तकरीर कर रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं और एक मिसाल दे रहा हूं। मथुरा की ईदगाह, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान हमारे हिंदू भाई मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनका अकीदा है, हम उसकी कदर करते हैं। 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए हम वक्फ की 8 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान को देते हैं। दिए, एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट में गए, 2023 में मुकदमा पड़ गया। अब जब वो ये कानून बन जाएगा तो कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर बोलेगा है ही नहीं, गई मस्जिद। और जैसा कि हमने सुना कि आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग भारत के कई मसाजिद को कहते हैं कि वो मस्जिदें नहीं थी। फिर उत्तराखंड में यकसा सिविल कोर्ट उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, ना टिकट दिए नरेंद्र मोदी, मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत हमको छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्फ, हुकूमत वक्फ की। ये वक्फ सबका है। मौलाना ने कहा ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, हमको, पूरे मुल्क के लोगों को जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, इस मुल्क की खूबसूरती इसका भाईचारा, इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है। मगर मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। मुसलमानों को बताओ ये दुश्मन
अच्छा मेरे सामने बोल रहे थे, मैंने आप क्या टेप लेके मेजर करे? नहीं, आपके पास जो है कोई किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई, आप खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। मैं बोला उफ, वो आप तो फजीलतुल शेख बोलना पड़ेगा आपको। बोले क्या मतलब? मैं बहुत बड़े आलिम दीन। तो फिर मुस्कुराए। मैं बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो? बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी एक कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है पार्लियामेंट, भारत की है, बल्कि भारत की आवाम की है, मेरी जायदाद तो नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? हम समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बीजेपी के बहुत बड़े शायद वकील या जज थे, मेरी बहस सुने, समझ में नहीं आया, पूरे दलील सामने रख रहा था। नहीं तुम जिना 2 है। मेरा नहीं, मैं जिना 2 नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। रशादी साहब को देने वाले, वजीफा लेने वाला मौलाना के पास से भी। अरे क्या बात है, बताइए आप, मजाक बना के रख दिए। CAA का कानून मुसलमान के खिलाफ, ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, UAPA का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में, तो आप उससे ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे। अच्छा, आपको मालूम, अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से इस्तेमाल से नहीं होगा, तो वक्फ बा यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर ले उस पर। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दरमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाबे गफलत में अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको, हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रिस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रिस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, खूब दुआएं करिए और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। बीजेपी हरियाणा में हराना है उसको, वहां पर इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर और जम्मू में खास तौर से बीजेपी को हराना। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं, उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो, थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। जालिमों ने पूरे मिलकर एक मर्द मुजाहिद इम्तियाज जलील को हरा दिया और महाराष्ट्र में, क्योंकि जानते थे अगर ये जीतेगा तो सदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में हमारी नींद हराम कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करो, पहचानो इन चीजों को।
गांव से निकलकर रस्म शब्बीर अदा करने का वक्त है ये। जो लोग यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जिसने इस तरह के कानून बना दिए, मेरे भाई, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की, हमारी इबादत करने की लड़ाई है ये। अगर आज हम इसमें कोताही करेंगे तो नुकसान किसका होगा आप जान लो। नुकसान हमारा ही होने वाला है, खुदा ना खास्ता। यही चंद गुजारिशात मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं। एहतजाज का जब ऐलान होगा तो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और पुरअमन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह CAA में हमारी माँ बहनों ने बुर्का पहनकर निकल कर आए थे, जिस तरह हमारे बुजुर्ग हमारी रहबरी कर रहे थे वफ़्द को बचाने के लिए, वरना एक मस्जिद हम खो चुके हैं, एक मस्जिद हम खो चुके हैं।